अपलोडिंग है। हो गई स्टार्ट। देखो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल्स के हैं, इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली यूजेस आ जाते हैं एग्जाम में। ओके कोई दिक्कत नहीं है, जब नीचे पहुंचूंगा तो नीचे कर दियो ना। ठीक है, तो आयोडीन का मैंने तुम्हें कल भी बताया था, यूज एज एंटीसेप्टिक, मेडिसिन में यूज होती है काफी। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, याद है ना। थायराइड जो ग्लैंड होता है वो काम नहीं करता है, तो उसकी मेडिसिन में भी होती है टिंचर ऑफ आयोडीन। जब चोट वोट लग जाती है जो काली सी दवाई लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा जो नॉन मेटल है दैट इज क्लोरीन। मस्टर्ड गैस है जो कि पॉइजनस है, जिसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, वैसे फॉर्मूला आता नहीं है सही बताऊं तो, बस ये आता है कि कौन सी पॉइजनस गैस है, तो याद रखना मस्टर्ड इज ए पॉइजनस गैस, मस्टर्ड गैस इज ए पॉइजनस गैस। ठीक है, अच्छा क्लोरीन कहाँ का यूज होता है? एक तो मस्टर्ड गैस बनाने के लिए यूज होता है क्लोरीन, बिना क्लोरीन के मस्टर्ड गैस नहीं बनेगी। दूसरी ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग अगर एजेंट है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होगा कुछ, तो उसमें क्लोरीन होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। भाई मस्टर्ड ऑयल मतलब मस्टर्ड गैस कैसे बन जाती है? अरे बनाई जाती है आर्टिफिशियली, ये ब्लीचिंग एजेंट है, ये भी बनाया गया अलग से। और मोस्टली क्लोरीनेटेड वाटर एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है, क्योंकि देखा हमारा तो मैं क्लोरीन क्या करता है, रिएक्शन को ना स्टॉप कर देता है। अब क्या होता है, जैसे पानी में मैंने क्लोरीन डाल दिया, भाई जो आप ये वाली हाँ जो स्विमिंग पूल वगैरह में क्लोरीनेटेड वाटर कर देते हैं ना उसे, तो जो जर्म्स होते हैं वो, अब नीली टाइल होती है अगर, इसलिए पानी नीला दिखता है। अरे बहुत वो पानी नीला इसलिए दिखता है क्योंकि टाइल होती है, अगर हरी होगी तो टाइल हरा दिखेगा। पानी बाहर में वीडियो चल रही है केस नगर यहाँ ये पूरे धीरे कमेंट में आ रहा भाई अच्छे से कोचिंग केस नगर। ठीक है, तो क्लोरीन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, तुम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वीडियो में दे दिया करो ताकि बच्चा पूछेगा ना। ठीक है, HCl जो है वो मेन है। HCl देख लो, एक एक्वा रीजन नाम का एक केमिकल होता है, दैट इज मेकिंग बाय द मिक्सिंग द HCl एंड HNO3 इन द रेशियो 1:3। अब ये होता क्या है, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिसके जरिए तुम लोग समझ हाँ सोने की जो लेयर होती है वो जैसे गलियों में पहले घूमते रहते थे, और औरतों को ज्यादा दिमाग तो होता नहीं है, कहते 10 रुपए में सोने की चीज साफ हो रही है, तो क्या होता है वो रिएजेंट होता है, वो गोल्ड को मेल्ट करके एक परत जो होती है उसके नीचे गिर जाती है, और वो 10-20 घरों में चले गए ना, उनका काम हो गया। फिर वो घर जाके उसे छान लेते हैं, ठीक है, और जितना गोल्ड निकलता है उनकी बहुत धीरे धीरे जब औरतें 10-12 बार करा लेती हैं, चमकवा लेती हैं, तो उन्हें पता लगता है ली थी एक तोले की और वजन आ रखा हो, ठीक है, तो कट जाता है उनका। तो उन्हें पता लग जाता, फिर ये सबको पता लग गया धीरे धीरे, तो जब सबको पता लग गया तो सिंपल सी बात है, उनका जो धंधा था वो बंद हो गया। एक बार लीजिए, और बात डाइज वगैरह में यूज होती है जो भी केमिकल कपड़ों, तो ना तुमने देखा होगा ज्यादा बार अगर तुम शर्ट भी डाई करा लो ना तो कपड़ा जो है खराब हो जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये रीएजेंट है, और ये तो तुम्हें पता ही होगा यार कि बैटरीज वगैरह में H2SO4 डलता है ताकि वो आयंस को ब्रेक कर सके, और जितनी ज्यादा आयंस ब्रेक होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अरे हमें इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए फ्लो कराने के लिए, वो यहाँ से मिलेंगे हम, तो स्टोरेज बैटरी, लिक्विड बैटरी बोलते हैं इसको, इन्वर्टर को, ठीक है ना, ड्राई बैटरी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट एज ए यूज होता है, और एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी यूज होता है। ठीक है, वाटर गैस एज ए फ्यूल यूज होता है, तो इसका फॉर्मूला है CO और H2। मैंने बताया था ना, वाटर गैस प्रोड्यूसिंग गैस, मस्टर्ड गैस
और कोल गैस, इन सारे फॉर्मूले इनके याद रख लेना क्योंकि एज इट इज पूछ लेते हैं। तो भाई वाटर गैस का क्या है फॉर्मूला ये है और एज ए फ्यूल और वेल्डिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। कोल गैस ये भी एज ए फ्यूल और इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो CH4CO और H2 ये मिक्स करेंगे, ठीक है। एक बार पॉज कर लें। भैया अब हमें इसमें नहीं दिख रहा। बस ऊपर का दिख रहा है, ये इसके हाँ, ये दिख नीचे का नहीं दिख रहा ना। कुछ चीज इसके बीच में हराना है, बिल्कुल सेंटर में। क्या ये जो आपका स्टैंड है। क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा, बाकी कंपाउंड्स अब 7 पढ़ लिए थे ना हमने। अब 8वां क्या है नाइट्रस ऑक्साइड। और मैं तुम्हें अभी बताया था कि सर्जरी के लिए यूज होता है, मतलब इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है। लाफिंग गैस तो तुम बताइए पहले से, ठीक है। CO2 सोडा वाटर, तो सोडा वाटर जो आता है ना 10-15 रुपए का जो भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर है, बस उसमें लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर। वो हमारे लिए हानिकारक होता नहीं, अभी नहीं पिएंगे ना। हानिकारक कुछ नहीं है। देखो टेस्ट नहीं आता खाली पिएगा तो, और क्यों पी रहा है? भैया जो पेप्सी- कार्बन डाइऑक्साइड की ना हमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं। वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर। भैया जो पेप्सी में आता है वो भी यही होता है का? हाँ वो भी CO2 ही है। भैया तो मना करते हैं पीने के लिए। उसमें वो तो गधे वही तो कह रहा हूँ कार्बोनेटेड वाटर नहीं हमें क्यों पीना, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों पी रहा है, क्यों फालतू में पैसे फेंक रहा है जब उसका कोई यूज ही नहीं है। तो हानिकारक है शरीर के लिए भैया। हाँ शौक बड़ी तो चीज क्या है। क्या नुकसान होगा भैया इससे? भाई नुकसान कुछ नहीं है। तू कुछ ऐसी चीज खा रहा है जिससे तुझे कोई फायदा नहीं है, तो खाएगा तो ये नुकसान तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। पैसों का नुकसान। पैसों का ऐसे मतलब स्वाद है। बड़ी चीज है। भैया को स्वाद। देखो CO2 से कोई नुकसान नहीं। CO2 किस लिए होती है? देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि कोल्ड ड्रिंक तो पूरी ही बेकार है। एक तो पहली चीज उसमें नेचुरल शुगर नहीं आर्टिफिशियल शुगर है। वो अगर तुम ज्यादा लेते हो ना, जैसे मैं तो शुगर फ्री भी यूज नहीं करवाता लेकिन मेरी मदर यूज करती है, तो वो एक्चुअली नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करती है। नर्वस सिस्टम मतलब हो सकता है कल को नर्वस सिस्टम काम ना करे, सेंसर ऑर्गन काम ना करे, तो बहुत ही बेकार चीज है यार। बताया था ना एस्पार्टेन, सैकरीन। तो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल भी दिया था कि एक रोटी का ज्यादा नहीं, एक नींबू पानी है तो वो गाढ़ा हो जाता है ना अगर आप उसमें चीनी मिलाओ तो। लेकिन कोल्ड ड्रिंक क्या उतनी थिक होती है? नहीं, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है वो ऐसा तो नहीं एक आध बोतल बनाई गई, पूरा उसका कुआं होता है बहुत बड़ा, तो उसमें एक गोली इतनी बड़ी होती है एस्पार्टेन की, वो डाल देता है, पूरी कोल्ड ड्रिंक मीठी, पूरी कोल्ड ड्रिंक मीठी। तो वो केमिकल है प्योरली। अब वो देख सैकरीन जो है एस्पार्टेन, वो तो हार्मफुल है ही ना, फ्रक्टोज वगैरह जो भी है, बस कैलोरी नहीं है उसमें। इसीलिए जो डाइट शुगर डाइट वाली आती थी पेप्सी तो और हानिकारक। जब उसमें से आपको कैलोरीज नहीं मिल रही तो क्यों पी रहे हो उसे? समझ रहे हो? मैदा से भी नहीं मिलती भैया, मैदा से भी नहीं मिलती। नहीं, मैदा में कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बट ठीक है ठीक है। तो फिर ये देखो, अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हो आप लोग, कोल्ड ड्रिंक मारकर फेंक के मारो मुंह पे, फिर से कह रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक अगर आप ठंडी पीते हो तो देखो तो उसमें आपको पीने में मजा आता है। अगर आप गर्म पी रहे हो तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, CO2 की, वो क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब जितना ठंडा रखोगे ना उतनी गैस मिलेगी पानी में, और जितनी वो गर्म हो जाएगी तो बाकी गैस जो है बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए तुमने देखा होगा ना, जैसे मैं पानी को गर्म करता हूँ तो बुलबुले उठते हैं, जो भी उसमें गैस मिली है ना पानी में सारी बाहर निकलने लगती है, इसीलिए तो बुलबुले उठते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था भाई पॉइजनस गैस है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस बनाने के यूज होती है। ग्रेफाइट तो पता ही है, ग्रेफाइट पेंसिल के लेड में यूज होता है ना। और इलेक्ट्रोड जो सेल बनते हैं ना, सेल देखिए ना 10 रुपए में घड़ी वाले, उसमें यूज होता है।
डायमंड के तो मैंने पूरी कहानी बताई दी है। ऑर्नामेंट मतलब आभूषण के बनाने के लिए, ग्लास कटर, रॉक ड्रिलिंग, है ना। एलम फिट करी, पता ही है गंदा सा फॉर्मूला है, ऐसे तुम्हें एल दिख जाए ना, एल मेन कंपोनेंट इसका एल्यूमिनियम। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। मरकरी तुम्हें पता ही है थर्मामीटर में एमएलगम में, और सिंदूर है ये वर्मिलियन। वर्मिलियन क्या है? सिंदूर। अरे सिंदूर बनाने के लिए मरकरी यूज होता है, ठीक है। तो तू बाहर चला जाएगा। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा, दिख रहा है नीचे तक, ठीक है। तो पीओपी यूज कैसे लिए होता है? स्टैचू वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि वो मूर्तियां जो होती हैं वो हल्की होती हैं, और सर्जरी के लिए, देखा है ना, प्लास्टर वगैरह। क्योंकि अगर सीमेंटेड कर देंगे उसे, एक तो तोड़ने में भी दिक्कत होगी, ऊपर से कितना भारी हो जाएगा, सीमेंट तो बहुत भारी होती है ना, इसलिए। हैवी वाटर DO2 शायद तुम्हें पता नहीं होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है एज ए मॉडरेटर। जो भी रिएक्टर्स, अभी न्यूक्लियर पूरा ही बता दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट था पूरा बीटेक में। तो जब रिएक्शन होता है ना, तो जब बहुत ज्यादा एक्सेस, मतलब 10 की पावर 7 इतनी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है जो पूरा सिस्टम होता है उसका, तो उसको ठंडा भी करना होता है। उसको ठंडा करने के लिए ये यूज होता है, और चेन रिएक्शन को स्लो करने के लिए एक चेन रिएक्शन होता है इसमें मेनली, वो तुम्हें जब पढ़ाऊंगा जब ही समझाऊंगा। तो हैवी वाटर याद रखना है कि पीने लायक नहीं होता है, बिल्कुल पानी की तरह ही दिखेगा, तो थोड़ा सा हैवी होता है, तो ब्लड में अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है रिएक्शंस में, याद रखना है। लिक्विड हाइड्रोजन तुम्हें पता है रॉकेट फ्यूल है ना, हाइड्रोजन की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, सबसे ज्यादा 1 ग्राम जलाने में सबसे ज्यादा एनर्जी निकालता है वो 1.5 लाख करीब है। तो ये सारी चीजें तुम्हें अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये जो मैंने रिएक्शंस बताया मतलब इनके यूज आते हैं, और मैंने तुम्हें अभी बताया भी था कि एनेस्थीसिया के लिए कौन सी गैस है, 4 गैस दे देंगे तुम्हें बताएंगे कौन सी गैस है। तो इसका प्रॉपर रिवीजन करना है, इसको रिवाइज करके ना बार बार, ये चीजें तो रटने वाली है ना एक्चुअली। कई बार मान लो तुम्हारे ऑप्शन चेंज हो गए, N2O, NO, NO2, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यार लाफिंग गैस कौन सी थी, ये थी। तो ना बार बार थोड़ा सा इन्हें देखते रहना, हर 10 दिन में एक बार इन सारे केमिकल्स का रिवीजन करते वक्त, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, एक्सेप्शंस है, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा पाते हम लोग इन चीज़ों में, लेकिन लॉजिक अपने क्लियर रखना सारे, ठीक है। ऐसी फिजिक्स में भी प्योरली लॉजिक्स होते हैं, थोड़ा सा सोचोगे ना तो क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो कर पाओगे, ठीक है। बाकी जितने भी साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया क्या नहीं इन्वेंट किया, ये भी सारी नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, पूछना है, ठीक है। तो एक काम करना, इसको देख लेना पूरी, ठीक है। ओके, ऑल द